पुल निर्माण संघर्ष समिति के आह्वान पर शनिवार को लोगों ने खरखड़ी भेरवेरी महानंदा नदी घाट पर पुल निर्माण को लेकर पोठिया प्रखंड के खरखड़ी बस स्टैंड पर धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने ठाकुरगंज किशनगंज मुख्य पथ को जाम कर टायर जलाकर सरकार विरोधी नारे लगाए। धरना प्रदर्शन में शामिल लोगों ने बांस बैट बल्ला से बैरिकेडिंग कर सड़क को घंटों जाम कर दिया। वहीं सड़क पर बैठे जाने से तकरीबन 7 घंटे तक किशनगंज ठाकुरगंज पथ पर आवागमन बाधित रहा। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी रही, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तकरीबन 7 घंटे बाद घटनास्थल पर पोठिया प्रखंड विकास पदाधिकारी छाया कुमारी ने आंदोलनकारियों को समझा बुझाकर जाम हटाया और यातायात बहाल कराई। इस दौरान साकेत कुमार वड़िया उप समाहर्ता किशनगंज भी मौजूद रहे। वहीं वीडियो छाया कुमारी ने प्रदर्शनकारियों को समझाते हुए कहा कि उनके सभी मांगों को उचित माध्यम से संबंधित विभाग को भेजी जाएगी। धरना प्रदर्शन के दौरान लोगों ने बताया कि पुल नहीं रहने के कारण उस पार के दर्जनों गाँव में विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। बच्चे स्कूल से वंचित है। शिक्षा स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। डोक नदी महानंदा नदी में जरूरत की जगहों पर एक भी पुल नहीं है। औदरा घाट से लेकर पोठिया तक 30 किलोमीटर की दूरी के बीच डोक महानंदा नदी पर पुल नहीं है। पुल निर्माण कार्य नहीं होने से ठाकुरगंज प्रखंड के खारूदा, भोलमारा, बरचोंदी, दूधौटी, बंदनझूला, मालीगांव, जिरनगाछ आदि पंचायतों सहित लगभग 12 पंचायत के लगभग लाखों की आबादी को जान जोखिम में डालकर छोटी नाव से नदी पार होना पड़ रहा है। लोगों को जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए भी तकरीबन 85 किलोमीटर की दूरी तय करके जानी पड़ती है। धरना में शामिल ठाकुरगंज विधायक सऊद आलम ने कहा कि खरखड़ी भेरवेरी महानंदा नदी घाट पर पुल निर्माण कार्य नहीं होने से ठाकुरगंज एवं पोठिया प्रखंड के लाखों की आबादी को आवागमन में परेशानी हो रही है। पुल निर्माण कार्य जल्द शुरू नहीं हुआ तो आगे भी हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। वहीं पुल निर्माण संघर्ष समिति द्वारा जनहित में धरना प्रदर्शन में किशनगंज विधानसभा के MIM के पूर्व विधायक कमरुल हुदा भी पहुंचकर उनके आवाज को बुलंद करते हुए जल्द से जल्द पुल निर्माण कार्य को चालू करवाने की बात कहें। धरना प्रदर्शन को सफल रूप देने में पुल निर्माण संघर्ष समिति के मोहम्मद हमजा, मोहम्मद सज्जाद, फैजान अहमद, सद्दाम हुसैन, मोहम्मद राही, डॉक्टर तस्लीम, डॉक्टर नदीम, दीपक कुमार, मोहम्मद सरताज, मुजाहिद नजरुल सहित सैकड़ों युवाओं ने अहम भूमिका निभाई। वहीं मौके पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु ठाकुरगंज इंस्पेक्टर S पासवान, पहाड़कट्टा थाना अध्यक्ष शिव कुमार प्रसाद, गलगलिया थाना अध्यक्ष सरोज कुमार, अर्रावारी OP अध्यक्ष बाबूलाल राम, छत्तरगाछ OP, पोठिया थाना, सुखानी थाना की पुलिस मौजूद रही। लगातार पिछले कई सालों से जो है पुल निर्माण कमेटी की ओर से पुल निर्माण हेतु जो है पुल निर्माण के लिए धरना दी जा रही है। बावजूद इसके जो है कोई सरकार की जो है प्रशासन की सकारात्मक पहल नहीं देखी जा रही है। तो क्या मांग करते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? आप बोले कि बहुत पिछले से हम लोग 2013 से ये पुल निर्माण के लिए महानंदा पुल खरखड़ी भेरवेरी के लिए प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। और 2013 में प्रोटेस्ट करने के बाद 2014 में जो है किसी कॉलेज उद्घाटन के समारोह में नीतीश कुमार वादा किया था कि ये पुल बहुत छोटी बात है, बहुत जल्दी इसका निर्माण करेंगे। ठीक है, उसकी बातों से हम लोग को खुशी हुई, लेकिन वो भी एक प्रकार का सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप दिखाया। उसके बाद फिर हम लोग लगातार छोटे छोटे प्रोटेस्ट करते आए। उसके बाद प्रोटेस्ट करते आने के बाद फिर जो है 2021 में विधानसभा इलेक्शन में पोहाल हाई स्कूल ग्राउंड में नीतीश कुमार वादा किया था कि बहुत जल्द इस पुल का निर्माण करेंगे और कोई भी काम नहीं छोड़ेंगे साहब। ये भी उसका सिर्फ एक प्रकार का सिर्फ जुमला ही रह गया। उसके बाद फिर हम लोग ने लगातार प्रयास किया, प्रोटेस्ट किया। हमारे पुल निर्माण संघर्ष कमेटी के सचिव सद्दाम साहब, उन्होंने जनता दरबार में आवेदन किया, जनता दरबार तक गए। नीतीश कुमार ने फिर वहाँ आश्वासन दे कि बहुत जल्द इस पुल का निर्माण करेंगे। हम लोग को फिर खुशी हुई। उसके बाद अभी जनता दरबार में हम लोग कोई भी पुल निर्माण महानंदा पुल खरखड़ी भेरवेरी बोल के अगर आवेदन करते हैं तो उसमें भी एरर आता है कि इसके बारे में इस पर कार्रवाई हो रही है, सुनवाई हो रही है। तो ये हम लोग कब तक सुनते रहेंगे? अंतिम फैसला हम लोग घर से 28 तारीख को हम लोग घर से निकले हैं कि अब करो और मरो की लड़ाई है। ठीक है, यहाँ पर हमारी टीम की लड़ाई मतलब चंद लोग हैं, चंद लोगों को चंद लोग ना माने, सरकार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है।
जब तक हमारा पुल निर्माण यहाँ नहीं कर देगा हम लोग ये संघर्ष जारी रखेंगे। इसके लिए हम लोग अपनी जान को अगर सूली में भी चलाना पड़े, अगर हम लोग को फांसी का फंदा में भी चलना पड़े, उम्र कैद जेल में भी रहना पड़े, तो हम सब मंजूर करते, लेकिन एक पुल चाहिए। विधायक जी, क्या कुछ किया जा रहा है पुल निर्माण के लिए आपकी तरफ से? आप अभी आपकी मौजूदा जो है विधायक पुल निर्माण के लिए जो पहला जो धरना यहाँ पर हुआ था पिछले 5-6 महीना पहले, उसमें हम लोग थे ही। उसके बाद अभी पिछला जो विधानसभा चला उसमें मैंने क्वेश्चन भी किया था, और जो यहाँ जो कमेटी है यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह जो है उन सब लोगों से मुस्तकिल मेरी बात चल रही है, और बात हो भी रही है किसी हद तक। उसके काफ़ी वो लोग कागज़ आगे बढ़ा भी चुके हैं, लिख पढ़ के उन लोगों ने यकीन भी दिलाया है कि बहुत जल्द ही इस पुल का निर्माण होगा। तो बल्कि मैंने एक बात बढ़कर उन लोगों को कही, देखा जा रहा है सिर्फ बातें ही चल रही है, लेकिन काम अभी तक नहीं चालू हुई है। अब देखिए, हम लोगों का काम है सरकार तक बात पहुँचाना, उनसे कोशिश करके ये करना। बाकी काम तो चूँकि कोई छोटा मोटा पुल तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है, चूँकि अरबों का पुल है, तकरीबन 150 करोड़ का कम से कम पुल बनेगा यहाँ पर। तो हालांकि नीतीश कुमार जी खुद यहाँ के बारे में बोल चुके थे कि हम यहाँ पुल बनाएंगे, लेकिन खुद वो सीएम होकर के बोल करके अपनी बात से मुकर गए हैं। अभी तक उन्होंने कुछ निर्णय नहीं लिया है, और हम लोग अपने स्तर से जो भी कोशिश होनी चाहिए वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक ये पुल ना बन जाए। क्या लगता है आपको कि इस धरने के बाद जो है पुल निर्माण कार्य के लिए कुछ सकारात्मक पहल देखी जा सकती है? बिल्कुल लग रहा है बिल्कुल कुछ न कुछ निर्णय लिया ही जाएगा, और बिल्कुल कुछ ना कुछ फैसला लिया ही जाएगा यहाँ से। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पर गौर किया जाएगा ताकि पुल कैसे बने जल्द से जल्द उसको उसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। हमारे बीच जो है पूर्व एमआईएम के पूर्व विधायक कमरुल हुदा साहब भी मौजूद हैं। आइए उनसे भी जानते हैं, क्योंकि पिछली बार वो भी बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिए थे, और आज भी जो है वो जो है डटे हुए हैं इन निर्माण समिति के साथ। आइए उनसे भी जानते हैं उनका क्या कहना है। पुल निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। इस धरना प्रदर्शन में माननीय विधायक ठाकुरगंज भी हैं, और जिला परिषद के सदस्य भी हैं, पूर्व जिला परिषद सदस्य भी हैं, और पुल निर्माण संघर्ष समिति के तमाम सदस्यगण हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, सरकार से मेरा मुतालबा है कि 8 बजे से लेकर के अब तक इस गर्मी में बैठ करके पुल निर्माण संघर्ष समिति धरना दे रही है, लेकिन सरकार के कान में, प्रशासन के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है कि जा करके कम से कम रोड में जा करके लोगों से कम आश्वासन लिया जाए, आश्वासन भी दिया जाए कि ये पुल निर्माण जो है कैसे करके होगा। अब तक जबकि डीएम साहब से ठाकुरगंज माननीय विधायक भी बात किए, मैं भी डीएम साहब से बात किए, इन लोगों ने समझा कि आकर के यहाँ पर कम से कम लोगों को बुला करके बोलें कि 8 बजे से लेकर के अब तक धरना में बैठे हुए हैं। ये अफसोस है प्रशासन में। मेरा तो ये मानना है कि इस सीमांचल में जो है, सीमांचल को अलग से ये लोग समझते हैं कि सीमांचल में विकास नहीं हो, सीमांचल के बच्चे नहीं पढ़े, सीमांचल में जो लोग भी किसान हैं, मजदूर हैं, जो 25-85 किलोमीटर की दूरी, अगर पुल बन जाता है तो वो दूरी 5 किलोमीटर हो जाएगा। वो 85 किलोमीटर की दूरी को तय करके यहाँ पर लोग आते हैं। इस सीमांचल में किसी का भी ध्यान नहीं है। अभी आपने सुना कि जब कृषि कॉलेज का यहाँ पर उद्घाटन हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं आश्वासन दिए थे। क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, क्या आप उसने उस वादे को भूल गया कि जब आपने ये वादा किया था कि मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पर खरखड़ी में पुल बना दूँगा, खरखड़ी भेरवेरी में जल्दी से जल्दी पुल बना दूंगा, लेकिन अब तक ये पुल नहीं बन पाया। कई संघर्षें चल रही है, लोग संघर्ष कर रहे हैं, लोग धरना दे रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तपती हुई धूप में यहाँ पर सुबह से 8 बजे से लेकर के अब तक बैठे हुए हैं। प्रशासन के कान तक जू भी नहीं रेंग रहा है। ये आप लोगों के माध्यम से सरकार तक कम से कम खबर पहुँचना चाहिए कि ये जल्द से जल्द पुल निर्माण करे, और जब तक ये पुल का निर्माण नहीं होता है ये संघर्ष जारी रहेगा, और अगला और भी भयावह हो सकता है। सबसे पहले तो हम आपका अभी शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हम लोगों की आवाज़ को, धरना में आए हुए तमाम नौजवानों की आवाज़ को आप उजागर करना चाहते हैं। आपके मीडिया के ज़रिए से हम सरकार को इस बात के लिए तरफ तवज्जो देना चाहते हैं कि पिछले बार यानी कितने दिनों से लोग यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। अभी 18 तारीख से यहाँ पर जो संघर्ष समिति है वो उसके तमाम अफराद बैठे हुए थे। आज ये जो धरना है, रोड पर जो रोड जाम है, उसकी वजह यह है कि लोग सरकार से मायूस हो चुके हैं। सरकार बैठी हुई है, नीतीश कुमार जी जिसका जो दावा कर रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा विकास पुरुष हैं, मैं समझता हूँ कि उनका दावा खोखला है। अगर
आपके माध्यम से उन तक बात पहुंच रही है। अगर सुनकर वो अमल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पुल का काम करना नहीं चाहते हैं। तो आज जो ये धरना है, कर्रो मर्रो का धरना है, हम सब ये तय कर चुके हैं, जब तक सरकार के गाइडलाइन नहीं मिले, जब तक वो तैयार नहीं हो जाए, हमें आश्वासन ना दे कि हम यहाँ पुल बना देंगे 1 साल में, 6 महीने में, 5 महीने में, उस वक्त तक हम लोग ये धरना ख़त्म करने वाले नहीं हैं। देखिए, महानंदा पुल खरखड़ी भेरवेरी के लिए आज का ये पहला धरना नहीं है। ये लड़ाई बहुत दिनों से लड़ी जा रही है और हम लोग ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुत तरह की लड़ाई होती है। एक होता है क्या, किसी लड़ाई में जाकर के अपना समर्थन देना, लेकिन इस लड़ाई को हम लोग अपनी ज़मीनी स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जिला परिषद बाद में बने हैं, उनसे पहले भी हमने इस लड़ाई को लड़ा है और लड़ाई लड़ने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ के लोग जो बुनियादी सहूलियत से महरूम है, उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और उद्देश्य ये है कि जब तक पुल का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। पिछले कई बार से धरना दी जा रही है लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हो रहा है। देखिए, ये मुद्दा विधायक और सांसद तक सीमित होकर रह जाता है, क्योंकि विधायकों को विधानसभा में बोलना पड़ता है और सांसद साहब को हमारे लोकसभा में बोलना पड़ता है। पता नहीं वो किस एंगल से अपने आवाज़ को रख रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं कि हम लोगों को भी एक आश्वासन नहीं मिल पा रहा है। हम लोग तो यहाँ पर पब्लिक हैं, चलिए हम एक जिला परिषद सदस्य हैं, लेकिन अब विधायक जी को किस तरीके से मनाया जाता है वहाँ पर कि नहीं आपका काम हो जाएगा, किस तरह का आश्वासन दिया जाता है मुझे नहीं मालूम। लेकिन हमें जो उस बार 11 अगस्त 2021 को आश्वासन दिया गया था कि 3 महीने के अंदर आपका DPR तैयार हो जाएगा, बिल्कुल ये बात जो है मुहाल साबित हुई है। और इस पर ये ऐसा बात है कि आप लोगों को, बच्चों को मनाने के लिए एक झूठा दिलासा दिला देते हैं, ऐसे ही कि हम लोगों को एक झूठा दिलासा दिया गया था। क्या योजना है आप लोगों की? हम लोगों का यही योजना है कि जब तक आप पुल के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाते हैं, हम लोग नहीं उठने वाले हैं। या तो जान जाएगा या तो रहेगा, बस इन दोनों में कोई एक चीज़ होगा। आप लोग सभी शांत हो जाए ताकि मैं अपनी बात को रख सकूं आपके सामने। अभी जिला प्रशासन की तरफ से मुझे प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी पोटिया हूं, शायद बहुत लोग नहीं जान रहे हैं। स्थानीय मैं ऑफिसर हूं, तो मैं आई हूं आपके बीच में और काफ़ी यहाँ बैठे हुए तकलीफ हो रहा है। इस सड़क पे मैं बैठी हूँ, मुझे भी तकलीफ हो रहा है और पूरी डिस्कशन के साथ वहाँ सर से बात हुई है। जिला प्रशासन का कहना है कि पूर्व में भी इस तरह का धरना हुआ था एक बार, तो आपके जो भी मांग पत्र थे उसको जिला पदाधिकारी, पूर्व के जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से संबंधित विभाग को पटना भेज दिया गया है। और अभी जो आपकी मांग है वो लिखित में मुझे दीजिए और आपकी मांग पत्र के साथ ही मैं अभी तुरंत जा रही हूँ DM सर के पास। उन्होंने मुझे भेजा है, आप उनकी मांग पत्र को मेरे समक्ष रखें। आपकी बातों के साथ, आपके मांग पत्र के साथ मैं उनके साथ जाऊंगी और मैं ईमानदारी के साथ कह रही हूँ कि आपके जो भी मांग हैं उनको अभी कल से परसों तक पटना पहुँचाया जाएगा। पूर्व में पहुँचाया गया था। इस रिमाइंडर के साथ हम लोग जा रहे हैं कि अगर ये नहीं बना तो यहाँ की आवाम जो है उनको काफ़ी तकलीफ हो रही है और उनको तकलीफ में देख करके हम तकलीफ में हैं। अगर हम तकलीफ में नहीं होते तो आज मैं यहाँ सड़क पे नहीं बैठी होती। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। आप ये नहीं समझे कि यहाँ आकर के हम धरने पे आपके साथ सम्मिलित हो गए हैं और आपको यहाँ से हटा दे और उस पर हम कोई निराकरण नहीं करें। क्योंकि मैं आपकी स्थानीय पदाधिकारी हूँ और आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। मेरा दिल से जुड़ा है आपसे और आपसे गुजारिश करूँगी कि आपकी अगर बात का प्रगति जो भी आपकी मांग पत्र में है, अगर वो प्रगति 10 दिन में कुछ नहीं दिखा, मैं फिर पुनः यहाँ आऊँगी और आपके साथ पुनः बैठूंगी कि इसमें ये हुआ और अगर इसमें कुछ प्रगति हो रहा है टाइम टू टाइम मैं आपको बताते जाऊंगी। तो मेरा अनुरोध है कि आपका जो भी मांग पत्र है वो मुझे दे। और खास करके मैं अभी जब आ रही थी तो रास्ते में यही सोचते हुए आ रही थी कि यहाँ के प्रतिनिधि इतने एक्टिव हैं, कुछ IAS अधिकारी भी हैं, उनके जो यहाँ की चीज़ों को अगर जानते हैं, यहाँ के बेसिक प्रॉब्लम क्या है, मुझे लगता है तुरंत उसका समाधान होता है, बहुत क्विक सॉल्यूशन निकलता है। यहाँ इतने प्रभावशाली प्रतिनिधिगण हैं। तो मेरा मानना है इस बार ये प्रॉब्लम आया है तो इसको हम लोग मिल बैठ करके सॉल्व करेंगे। आपके जो भी मांग पत्र है वो मुझे जरूर दीजिए अभी, और मैं अभी मांग पत्र के साथ इधर से ही जिला पदाधिकारी महोदय के पास जाऊंगी और उनको ब्रीफ सारा चीज बताऊंगी मैं, ताकि इसमें प्रगति लाई जा सके। और जहां तक संवेदनशीलता की बात है तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि हमारे जिला पदाधिकारी महोदय
हर मीटिंग में हम लोगों को बोलते हैं आप हमेशा पब्लिक के बीच में जाए ताकि उनको लगे ये मेरा अधिकारी है। हम सरकार के प्रतिनिधि हैं लेकिन हम आपके अधिकारी हैं, हम अपनी जनता के अधिकारी हैं। आपकी परेशानी हमारी परेशानी है, बस ये सोच करके मैं भागे भागे आई हूँ और हम पे विश्वास कीजिए और डीएम साहब जरूर ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। शायद इंशाअल्लाह अगर आप लोग की दुआ कबूल हुई तो इस बार पुल बनेगा, लेकिन डीपीआर बनवा करके उसको आगे प्रोसेस में लाना ये हमारे हाथ में है। ये हम लोग कोशिश करेंगे और आगे जहां आपकी मदद चाहिए, प्रतिनिधिगण का मदद चाहिए, माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक जी बैठे हुए हैं, उनका जहां सपोर्ट चाहिए आप वहां आपसे मदद लिया जाएगा और प्रशासन की तरफ से जो होगा जितना होगा 100% हम लोग पुल निर्माण के लिए कार्य करेंगे।